हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ भारत के सामान्य ज्ञान से संबंधित 75 प्रश्न जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जा रहे हैं। प्रश्न नंबर 1 है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारतीय महिला प्रथम कौन हो जाएगी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बछेंद्री पाल, जो कि विकल्प नंबर सी में दिया गया है। प्रश्न नंबर 2 है, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है? तो भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री श्रीमती सुचेता कृपलानी है, जो कि विकल्प नंबर सी में दिया गया है। प्रश्न नंबर 3 है, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? तो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल है, जो कि विकल्प नंबर डी में दिया गया है। प्रश्न नंबर 4 है, भारतीय सिनेमा के जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय सिनेमा के जनक किसे कहा जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर ए, दादा साहब फाल्के। प्रश्न नंबर 5 है, ग्लोब पर कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर ए है 8, विकल्प नंबर बी है 6, विकल्प नंबर सी है 5 और विकल्प नंबर डी है 4। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 8, जो कि विकल्प नंबर ए में दिया गया है। प्रश्न नंबर 6 है, आर्य भारत में कहाँ से आए थे? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मध्य एशिया, जो कि विकल्प नंबर बी में दिया गया है। प्रश्न नंबर 7 है, राष्ट्रीय गणित दिवस दिसंबर में किस तारीख को मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 22 दिसंबर, जो कि विकल्प नंबर डी में दिया गया है। प्रश्न नंबर 8 है, भारत का राष्ट्रीय भोजन क्या है? पनीर, खिचड़ी, चावल या रोटी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा खिचड़ी, जो कि विकल्प नंबर बी में दिया गया है। प्रश्न नंबर 9 है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा गंगा, जो कि विकल्प नंबर सी में दिया गया है। प्रश्न नंबर 10 है, भारत की सबसे ऊंची मूर्ति है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर सी, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। प्रश्न नंबर 11 है, दोहरा शतक बनाने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर डी, मिथाली राज। प्रश्न नंबर 12 है, भौतिकी विज्ञान में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सीवी रमन, जो कि विकल्प नंबर बी में दिया गया है। प्रश्न नंबर 13 है, चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर हरगोविंद खुराना, जो कि विकल्प नंबर डी में दिया गया है। प्रश्न नंबर 14 है, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अमर्त्य सेन, जो कि विकल्प नंबर बी में दिया गया है। प्रश्न नंबर 15 है, भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो कि विकल्प नंबर सी में दिया गया है। प्रश्न नंबर 16 है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त प्रथम भारतीय महिला? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर ए है मदर टेरेसा, विकल्प नंबर बी है सरोजनी नायडू, विकल्प नंबर सी है इंदिरा गांधी और विकल्प नंबर डी है किरण बेदी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर ए, मदर टेरेसा। प्रश्न नंबर 17 है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर, जो कि विकल्प नंबर डी में दिया गया है। प्रश्न नंबर 18 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा व्योमेश चंद्र बनर्जी, जो कि विकल्प नंबर ए में दिया गया है। प्रश्न नंबर 19 है, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा राकेश शर्मा, जो कि विकल्प नंबर ए में दिया गया है। प्रश्न नंबर 20 है,
भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा सिक्किम, जो कि विकल्प नंबर डी में दिया गया है। प्रश्न नंबर 21 है, भारत में सबसे पहले निम्नलिखित में से किस राज्य में सूरज दिखाई देता है? असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड या मिजोरम? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, विकल्प नंबर बी। प्रश्न नंबर 22 है, भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा इंदिरा गांधी, जो कि विकल्प नंबर सी में दिया गया है। प्रश्न नंबर 23 है, सूरत से गोवा तक के तट को क्या कहा जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कोंकण, जो कि विकल्प नंबर बी में दिया गया है। प्रश्न नंबर 24 है, राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 3:2 हो जाएगा, जो कि विकल्प नंबर सी में दिया गया है। 3:2, विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 25 है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का सफ़ेद पट्टी किस बात का संकेत है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा शांति और सत्य, जो कि विकल्प नंबर सी में दिया गया है। प्रश्न नंबर 26 है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प है। तो भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर ए है कमल, विकल्प नंबर बी है गुलाब, विकल्प नंबर सी है चमेली और विकल्प नंबर डी है गेंदा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर ए कमल। प्रश्न नंबर 27 है, भारत का राष्ट्रीय पेड़ है। तो भारत का राष्ट्रीय पेड़ बरगद है, जो कि विकल्प नंबर सी में दिया गया है। प्रश्न नंबर 28 है, भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड डलहौजी था, जो कि विकल्प नंबर ए में दिया गया है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर ए। प्रश्न नंबर 29 है, भारत में शिक्षा है एक क्या है? तो मूलभूत अधिकार है, जो कि विकल्प नंबर डी में दिया गया है। प्रश्न नंबर 30 है, भारत में सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा किस नदी पर बना है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सतलज, जो कि विकल्प नंबर बी में दिया गया है। प्रश्न नंबर 31 है, भारत में समुद्री तट रेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 9, जो कि विकल्प नंबर सी में दिया गया है। प्रश्न नंबर 32 है, भारत एवं पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा कहलाती है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर ए रेड क्लिफ रेखा। प्रश्न नंबर 33 है, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बांग्लादेश, जो कि विकल्प नंबर सी में दिया गया है। प्रश्न नंबर 34 है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा उत्तर और पूर्वी, जो कि विकल्प नंबर बी में दिया गया है। प्रश्न नंबर 35 है, भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत है? तो हिमालय है, जो कि विकल्प नंबर बी में दिया गया है। प्रश्न नंबर 36 है, भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर ए मौसिनराम। प्रश्न नंबर 37 है, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा देहरादून, जो कि विकल्प नंबर बी में दिया गया है। प्रश्न नंबर 38 है, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब की गई थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 1981, विकल्प नंबर सी। प्रश्न नंबर 39 है, भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य है? नई दिल्ली, केरल, कर्नाटक, असम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? कर्नाटक, जो कि विकल्प नंबर सी में दिया गया है। प्रश्न नंबर 40 है, भारत में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? जो विकल्प नंबर ए है मध्य प्रदेश, विकल्प नंबर बी है तमिलनाडु
विकल्प नंबर सी है उत्तर प्रदेश और विकल्प नंबर डी है कर्नाटक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, जो कि विकल्प नंबर सी में दिया गया है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में है। प्रश्न नंबर 41 है भारत में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश, जो कि विकल्प नंबर डी में दिया गया है। प्रश्न नंबर 42 है भारत की सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा जलोढ़, जो कि विकल्प नंबर सी में दिया गया है। प्रश्न नंबर 43 है भारत में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा नलकूप और कुएं, विकल्प नंबर डी। प्रश्न नंबर 44 है भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा गुजरात, जो कि विकल्प नंबर बी में दिया गया है। प्रश्न नंबर 45 है भारत का सबसे बड़ा काजू उत्पादक राज्य है? तो भारत का सबसे बड़ा काजू उत्पादक राज्य हो जाएगा केरल, जो कि विकल्प नंबर सी में दिया गया है। प्रश्न नंबर 46 है भारत का कौन सा राज्य जूट का प्रमुख उत्पादक है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा पश्चिम बंगाल, जो कि विकल्प नंबर सी में दिया गया है। प्रश्न नंबर 47 है भारत में सबसे ज़्यादा चाय किस राज्य में पैदा होती है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा असम, जो कि विकल्प नंबर सी में दिया गया है। प्रश्न नंबर 48 है भारत में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 1970 ईस्वी में, विकल्प नंबर सी। प्रश्न नंबर 49 है भारत में किस खाद्य फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा चावल, जो कि विकल्प नंबर सी में दिया गया है। प्रश्न नंबर 50 है भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादक केंद्र है? नरौरा काकारपारी, गलत लिखा दी, टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। विकल्प नंबर सी है तारापुर और विकल्प नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा तारापुर, विकल्प नंबर सी। प्रश्न नंबर 51 है भारत में सर्वाधिक हीरा निम्न में से किस स्थान से निकाला जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा पन्ना, जो कि मध्य प्रदेश में है। प्रश्न नंबर 52 है भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार पाए जाते हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर ए है झारखंड, विकल्प नंबर बी है छत्तीसगढ़, विकल्प नंबर सी है उड़ीसा और विकल्प नंबर डी है पश्चिम बंगाल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा झारखंड, जो कि विकल्प नंबर ए में दिया गया है। प्रश्न नंबर 53 है भारत में खनिज तेल का उत्पादन सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर ए डिगबोई में। प्रश्न नंबर 54 है भारत की सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खान कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर बी जादूगोरा। प्रश्न नंबर 55 है 13 ताली नृत्य किस प्रदेश का नृत्य है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा राजस्थान, जो कि विकल्प नंबर बी में दिया गया है। प्रश्न नंबर 56 है अग्नि मंदिर किस धर्म का पूजा स्थल है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर बी पारसी। प्रश्न नंबर 57 है पंचमहल कहाँ स्थित है? आगरा, बरेली, फतेहपुर सीकरी या अलीगढ़? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर सी फतेहपुर सीकरी। प्रश्न नंबर 58 है पंडवानी किस प्रदेश का लोक नृत्य है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा छत्तीसगढ़, जो कि विकल्प नंबर डी में दिया गया है। प्रश्न नंबर 59 है करगम किस प्रदेश का लोक नृत्य है? तो करगम किस प्रदेश का लोक नृत्य है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु, जो कि विकल्प नंबर डी में दिया गया है। प्रश्न नंबर 60 है केरल में विशु नामक त्योहार किस महीने में मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर सी अप्रैल। प्रश्न नंबर 61 है
दप्पू नृत्य किस प्रदेश का नृत्य है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आंध्र प्रदेश, जो कि विकल्प नंबर डी में दिया गया है। प्रश्न नंबर 62 है, भारत में झंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 7 दिसंबर, जो कि विकल्प नंबर बी में दिया गया है। प्रश्न नंबर 63 है, लिंगराज मंदिर किस प्रदेश में है? तो लिंगराज मंदिर उड़ीसा में है, जो कि विकल्प नंबर डी में दिया गया है। प्रश्न नंबर 64 है, भारत में खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम कब पारित हुआ? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर बी 2006। प्रश्न नंबर 65 है, नाबार्ड में भारत सरकार का कितना हिस्सा है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 99%, विकल्प नंबर डी हो जाएगा सही। प्रश्न नंबर 66 है, भारत के व्यापार का कितना प्रतिशत समुद्र द्वारा होता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 95%, विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 67 है, भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा गुजरात, जो कि विकल्प नंबर ए में दिया गया है। प्रश्न नंबर 68 है, भारत का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कर्नाटक, जो कि विकल्प नंबर बी में दिया गया है। प्रश्न नंबर 69 है, गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है? विकल्प नंबर ए है केरल, विकल्प नंबर बी है हरियाणा, विकल्प नंबर सी है बिहार और विकल्प नंबर डी है राजस्थान। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा राजस्थान, जो कि विकल्प नंबर डी में दिया गया है। प्रश्न नंबर 70 है, भारतीय रेलवे परिवहन दिवस कब मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 16 अप्रैल, जो कि विकल्प नंबर ए में दिया गया है। प्रश्न नंबर 71 है, प्रवासी भारतीय दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 9 जनवरी, विकल्प नंबर सी। प्रश्न नंबर 72 है, व्यास नदी के उद्गम स्थान का नाम क्या है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा व्यास कुंड, जो कि विकल्प नंबर डी में दिया गया है। प्रश्न नंबर 73 है, गिरि नदी का उद्गम स्थान किस जिले में है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा शिमला, जो कि विकल्प नंबर बी में दिया गया है। प्रश्न नंबर 74 है, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर, विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 75 है, दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा गोदावरी, जो कि विकल्प नंबर ए में दिया गया है। एक प्रश्न आप लोगों के लिए है, इसका आंसर आप लोग कमेंट में करिएगा। प्रश्न है, सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो आप लोग इसका आंसर कमेंट में करिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।